नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। आज बिहार की राजधानी पटना में जनता दलियों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपस्थित रहे पार्टी के उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव, तो साथ ही उपस्थित रहे हेमराज राम जो कि पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो साथ ही उपस्थित रहे अंजुम आरा। इन तीनों ने प्रेस को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस जनता को संविधान के नाम पर भ्रमित करने का काम कर रही है, विकास के मुद्दों से भटकाकर इसी तरह के वो बहानेबाजी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान को खत्म करने का साजिश रचा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा गया इन प्रवक्ताओं के द्वारा, देखिए ये खबर। सबसे पहला सवाल खास करके बिहार से प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और उनके पिताश्री राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव उठा रहे हैं, और ये सवाल उठा रहे हैं कि संविधान को बदलने की कोशिश षड्यंत्र किया जा रहा है। कभी हिंदुस्तान के लोग संविधान को बदलने की सपना में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन हम आग्रह करते हैं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जी से। खैर तेजस्वी जी को तो उतनी जानकारी नहीं होगी, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी की उतनी जानकारी है कि कांग्रेस से सवाल करना चाहिए इनको कि संविधान में आमूल चूल परिवर्तन करने की कोशिश इस देश में किसने किया था। पता नहीं, आप लोग भी नौजवान पत्रकार हैं, बहुतों को नहीं पता होगा कि इस देश में 1976 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान के मूलभूत संरचना में परिवर्तन करने की साजिश किया था। और परिवर्तन करें या नहीं करें, यह मुद्दा कानूनविदों, संविधानविदों और विद्वानों के बीच में रखा था, लेकिन समर्थन नहीं मिला। आमूल चूल परिवर्तन करने का देश के लोगों ने विरोध किया, सड़क से लेके संसद तक विरोध किया। तब क्या किया उन्होंने? 42वां संशोधन लाया संविधान में। इतना खतरनाक संशोधन हुआ था कि संशोधन के बाद भारतीय संविधान का मिनी संविधान कहना शुरू देशवासी ने अब विदेशों में कहना शुरू किया कि इंदिरा गांधी ने अपना संविधान से अलग हटके मिनी संविधान बनाया। और इतना ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहा जाने लगा। इस तरह परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया? जो मौलिक अधिकार था उसको स्थगित कर दिया उन्होंने। अभिव्यक्ति की आज़ादी, सभा करने की आज़ादी, सम्मेलन करने की आज़ादी, जो लोकतंत्र में जो अधिकार नागरिकों को संविधान ने दिया था, इस संशोधन के माध्यम से स्थगित कर दिया इंदिरा गांधी ने। तो कौन संविधान बदलने की कोशिश की? इतना ही नहीं, संसदीय प्रणाली में न्यायालय को अधिकार है, या न्यायालय सेफ गार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान की संरक्षक और उसकी सुरक्षा न्यायपालिका करता है संविधान का। ये बिल्कुल डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे, सारे लोगों ने लिखा कि हम सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कोई समाप्त करने की कोशिश करेगा तो न्यायालय उसको देखेगा। क्या किया इंदिरा गांधी जी ने? यह न्यायालय के पावर को समाप्त कर दिया। यानी हमारे पास बहुमत है, तो उस बहुमत के आधार पर
संविधान में कुछ भी कर सकते हैं। मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से पूछना चाहती हूँ कि संविधान की बात आप किस मुंह से करते हैं। मैं उनसे एक सवाल भी करती हूँ कि क्या आपके पार्टी के अंदर जो आपकी पार्टी का संविधान है, क्या उस संविधान को वो फॉलो करते हैं? जब अपने पार्टी के संविधान को फॉलो वो नहीं करते हैं, परिवारवाद में आकंठ तक डूबे हैं, भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबे हुए हैं, तो फिर संविधान की बात किस मुंह से करते हैं? 1973 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती केस था। वो बहुत ही लीडिंग जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि संविधान का जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसको क्षति नहीं पहुंचाया जाएगा संशोधन के माध्यम से या किसी भी निर्णय के माध्यम से। लेकिन अभी आपके समक्ष ये बातें हमारे निहोरा भैया ने रखा कि 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से किस तरह से संविधान के मूल ढांचों के साथ छेड़छाड़ किया गया। जनता के जो फंडामेंटल राइट थे, उस फंडामेंटल राइट के ऊपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल की सर्वोच्चता उन्होंने प्रदान कर दिया था। उस टाइम स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। और साथ ही साथ प्रदान ही नहीं किया डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, ये भी प्रोविजन लाया संशोधन में कि ये जो मैंने निर्णय किया है उसके साथ आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट की जो शक्ति थी, उसको शक्ति को कम करने का उन्होंने निर्णय के संशोधन के माध्यम से किया। हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है और जब संविधान की सर्वोच्चता है तो संविधान का इंटरप्रिटेशन करने का जो अधिकार है, जो जिम्मा है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को है, ऑनरेबल संसद को नहीं है। तो इस संशोधन के माध्यम से उस वक्त की तत्कालीन सरकार, कांग्रेस की सरकार ने कितना बड़ा संविधान का जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसमें भारत के नागरिकों के अधिकार थे, मौलिक अधिकार थे, जीवन के अधिकार थे, स्वतंत्रता पूर्वक घूमने का अधिकार था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, ये तमाम मौलिक अधिकारों को कर्टेल कर लिया गया था। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि संविधान का खतरा किससे रहा है? संविधान को तो खतरा उनसे रहा है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, यही नहीं, 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई और 42वें संशोधन को जब खत्म कर दिया गया, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब रिव्यू किया 42वें संशोधन को, मिनर्वा मिल्स केस था, उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन को शून्य घोषित कर दिया था। जो विपक्ष के नेता जो बिहार में घूम घूम कर ये प्रचार कर रहे हैं कि संविधान खतरे में, कांग्रेस के युवराज भी घूम घूम कर कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। मतलब साफ है, संविधान खतरे में नहीं है, बल्कि उनका अस्तित्व खतरे में है। इसलिए वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और जो उनकी कारगुजारियां रही है, जो उनके कारनामे रहे, करतूत रहे हैं, उन करतूतों को जनता जान न जाए, उन करतूतों के बारे में जनता चर्चा न करे इस चुनाव में, इसलिए वो पर्दा डालने के लिए और लोगों का ध्यान इधर से उधर भटकाने के लिए ये संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। इनकी पार्टी है, ये चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार में सिर्फ आरजेडी चुनाव लड़ रही है इनके गठबंधन से। और इन्होंने देखा कि बिहार में आज सबके जुबान पर एक चर्चा जो चली कि बिहार में जंगल राज 15 साल पहले जो शासनकाल था, उस शासनकाल की चर्चा, लूट खसोट, बैंक डकैती, अपहरण, इन सारे चीजों का, नरसंहार का, ये सारे चीजों पर चर्चा चल रहा।